बात लगभग 10 साल पहले की है। शहर के बीचों बीच एक धोबी की दुकान थी। उस धोबी का नाम सेवाराम था। दुकान शहर के बीचों बीच होने के कारण उसकी दुकान खूब चलती थी। दुकान छोटी जरूर थी, लेकिन अच्छी चलती थी। शहर के सभी अफसर के कपड़े इसी दुकान पर धुलने आते थे। कुछ जाने माने रईस लोग भी सेवाराम से ही कपड़े धुलवाते थे। एक बार शहर के मेजर की पत्नी का कीमती शॉल ड्राई क्लीन होने के लिए आया। शॉल को लेकर एक सिपाही आया था। वह सेवाराम को हिदायत दे गया, सेवाराम प्रेस संभल कर करना, कहीं जला मत देना। सेवाराम ने संभाल कर शॉल को धोया। प्रेस करते समय भी वह सावधान था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। सेवाराम शॉल पर प्रेस कर रहा था, तभी दुर्गा माता की शोभा यात्रा दुकान के सामने से निकली। सेवाराम माता के दर्शन से कैसे वंचित रह सकता था। वह अपनी दुकान के आगे खड़ा होकर शोभा यात्रा को देखने लगा। उसे यह होश नहीं रहा कि प्रेस शॉल पर छोड़ आया है। शोभा यात्रा गुजर जाने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। शॉल जगह जगह से जल गया था। सेवाराम इस हादसे से घबरा गया। वह दुकान बंद करके अपने रिश्तेदारों के पास चला गया। सबको अपना दुखड़ा सुनाता। सबने उसे शॉल के साथ कीमत चुका देने की बात कही। सेवाराम रुपए लेकर मेजर साहब के बंगले पर जा पहुंचा। मेजर के पत्नी के सामने कान पकड़कर माफी मांगी और शॉल की पूरी कीमत चुका आया। जान छुट्टी, लाखों पाए। उसे अपनी गलती का हमेशा ध्यान रहे, यह सोच उसने शॉल को दुकान में ही सामने की तरफ टांग दिया। सेवाराम की दुकान शहर के बीचों बीच होने के कारण आसपास कई अच्छे होटल भी थे। इन होटल में विदेशी पर्यटक भी आकर रहा करते हैं। एक बार एक अंग्रेज ने सेवाराम की दुकान में वह शॉल टंगा हुआ देखा। शॉल काफी समय से टंगा था, इसलिए उस पर धूल जम गई थी। जगह जगह उसमें जलने के निशान भी थे, जिसकी वजह से शॉल को देखकर एक अंग्रेज उसकी दुकान पर आया और बोला, इज शाइन वेरी ओल्ड। यू आर राइट सर, इट्स बिलोंग टू बहादुर शाह जफर। सेवाराम ने झूठ बोला या उसके मुंह से निकल गया, ये तो सेवाराम को भी पता नहीं चला। अंग्रेज बड़े ध्यान से शॉल को देखने शॉल लगा। अंग्रेज पुरातन चीजों का शौकीन था। शॉल इतना गंदा और पुराना था कि उसे सेवाराम की बात पर विश्वास हो गया। उसने शॉल खरीदने की इच्छा प्रकट की। सेवाराम आसानी से दे देता तो उस शॉल की सत्यता कैसे सिद्ध होती। उसने बहाने बनाए, लेकिन विदेशी हर कीमत पर उसे खरीदना चाहता था। अंत में दुखी मन से और अंदर से खुश होते हुए सेवाराम ने 10,000 लेकर शॉल अंग्रेज को दे दिया। सेवाराम ने जो शॉल बेकार समझकर दुकान पर टांग रखा था, वह उसे चौगुनी दाम दे गया था। उसी दिन उसके दिल से आवाज आई, बेटा, धोबी के काम में क्या रखा है। बस सेवाराम ने उसी दिन धोबी का काम छोड़ दिया। धोबी की दुकान को उसने शोरूम में बदल दिया। अब सेवाराम पुरानी और बेकार चीजों को न जाने कहां से खरीद लाता और उन्हें थोड़ा सा मरम्मत और पॉलिश करके भेजता है। किसी सामान को, मुगलों की तो किसी को राजपूत के जमाने का बताता है। लोग भी खूब हैं आते हैं और सेवाराम के यहां से सामान खरीद कर ले जाते हैं। सेवाराम की दुकान का कायाकल्प होते ही वह धोबी से व्यापारी धनी सेठ सेवाराम बन गया।